सर वो तो पुराना सॉन्ग जो कौन याद करता है, बाकी उससे मान लीजिए बोलते हैं ना भगवान कोई मंदिर में पाता है, मैं तो भगवान सर यहाँ पे आके पा गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं। बस कोई नहीं, बहुत हमें बहुत ज्यादा खुशी है। अरे परेशान क्यों थे? नहीं आपकी बस मेरी जिंदगी बस बना दी सर, जान लीजिए, नहीं तो जिंदगी मेरी तो खत्म। नहीं बहुत खुशी की बात है कि ये एकदम नॉर्मल है। तो एक बार आप पालती मार के दिखाओगे? अरे वाह, बिना सपोर्ट के आप नीचे बैठ जाते हैं। बिना सपोर्ट के सर कंधा भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। एक दिन काम किया, कोई डर तो नहीं लगता? कोई डर नहीं सर, अभी कुछ नहीं। और बाइक वगैरह चलाना कोई भी कोई स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है सर। तो जो कोई सुताई करवा रहा है, कोई आयुर्वेद में खून निकलवा रहा है सर, ऐसे मैं करते करते मैं भी 2-3-4 महीना ऐसे मैं बहुत परेशान था, और पैसा भी खर्च हो रहा है ऐसे लोगों का। खर्च हुआ, कोई रिलायंस नहीं, कुछ फायदा नहीं। तो ये जो आयुर्वेद वाले जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और आप भी इसमें शिकार रहे आपकी आयुर्वेद का, तो इनके बारे में आप इन लोगों से क्या कहना चाहते हैं? ये सच है आयुर्वेद का ट्रीटमेंट या क्या हो रहा है? स्कैंडल चल रहा है? ये सब कोई फायदा नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है। लास्ट में मतलब जो ट्रीटमेंट कर रहा था वो बोला कि इससे कुछ हल्का मतलब कंट्रोल हो सकता है, बाकी जड़ से तुम्हारा खत्म नहीं हो सकता। वो भी डॉक्टर बोला, वो भी खुद भी बोल दिया आयुर्वेद वाला, इससे आपका दर्द जो है थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा, पर ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा, आपको ऑपरेशन लास्ट में कराना ही पड़ेगा। के बाद इसमें हमने सिरामिक इम्प्लांट्स यूज कर रहे हैं, इंपोर्टेड अनसीमेंटेड तरीके के सिरामिक ऑन पॉली। टाका कट गया अभी आपका? कैसा लग रहा है? कोई प्रॉब्लम? ऊपर करो। हाँ, वेरी गुड। Hello friends, my name is Dr. B.P. Sharma and I am MIS Joint Replacement Surgeon. आज हमारे साथ मनोज जी हैं। मनोज जी, आप कहाँ से आए हैं? सर गोरखपुर से आए हैं। गोरखपुर से आए हैं। तो क्या तकलीफ होती है आपको, शॉर्ट में बताइए। सर ये पैर में 1.5-2 साल से प्रॉब्लम है, बस चलते थे, बस बहुत पड़ता था, कभी बहुत दर्द करता था, तो इसी के लिए आए हैं। 1.5-2 साल से तकलीफ बढ़ रही है आपकी? जी सर, जी सर, बढ़ रही है। अच्छा, तो गोरखपुर में दिखाया होगा आपने? जी सर, बहुत से हॉस्पिटल में दिखाया हूँ, वहाँ पे दिखाए तो लोग बोले ऑपरेशन तो हो जाएगा, हाँ, क्योंकि आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं। नीचे नहीं बैठ सकते, नीचे नहीं बैठ सकते हैं, इंडियन टॉयलेट नहीं कर सकते हैं जी। आपको लाइफ टाइम तक मतलब ऐसे ही ऊपर ही बैठना पड़ेगा, नीचे नहीं बैठ सकते हैं। तो काम भी आपका तो शायद नीचे से संबंधित है बैठने से? पूरा काम ही मेरा नीचे से। तो ये जो ओल्ड स्टाइल में या फिर 99.99% सर्जन्स जो करते हैं वो एक टेक्निक यूज करते हैं जिसमें नीचे बैठना अलाउ नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें डिसलोकेशन का रिस्क रहता है। हम MIS टेक्निक से पेशेंट को नीचे बैठना अलाउ करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस करवाने के बाद कुछ मंथ्स में, तो उसका बहुत ज्यादा फायदा रहता है, क्योंकि कभी इमरजेंसी कंडीशन में बैठना है या फिर किसी का काम ही जो उनका लेवलीहुड है, जो उनका पैसे कमाने का जरिया है, उसमें ही नीचे बैठना बहुत जरूरी होता है। तो आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? सर मैं जब यूट्यूब खोला तो वीडियो देखा, तो बस MIS टेक्निक से मैं वीडियो देखा जी, तो आपके बारे में बस पता चला, तो उसी माध्यम से सर मैं फिर आपसे कांटेक्ट किया नंबर से जी। फिर मैं यहाँ पे आया, तो सर आपने बताया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप विश्वास कीजिए आपका ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो फिर सर मैं आपके पास, तो हम मनोज जी का जो है इंपोर्टेड हिप रिप्लेसमेंट करने वाले हैं। इंपोर्टेड हिप रिप्लेसमेंट में सिरामिक ऑन पॉली अनसीमेंटेड, और ये जो इम्प्लांट है इससे ज्यादा अच्छा इम्प्लांट बनाया ही नहीं गया है। ये बहुत ज्यादा अच्छा इम्प्लांट है, और जब इसको हम कंबाइन कर देते हैं MIS टेक्निक से तो ये बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, और कुछ महीनों में पता भी नहीं चल पाएगा आपको कि इनका ऑपरेशन हुआ था। तो अभी हम एक बार आपको चलवा के देखेंगे और एक बार आपकी मूवमेंट्स देखेंगे जिनमें आपको दर्द है या परेशानी है, और फिर उसको 3 महीने बाद कंपेयर करेंगे। राइट साइड का ग्रेड 1 है, लेफ्ट साइड में ग्रेड 3 ग्रेड 4 है, ठीक है। तो इसको मोड़ेंगे, दर्द कोई नहीं, तो इसका मूवमेंट फ्री है, इसमें पेल्विस मूव नहीं हो रही, ये जो कमर की हड्डी है ये मूव नहीं होती पैर चलाने में। इसको मोड़ेंगे, इसको चलाने में ये जबरन है,
जी सर, यानी इतना इससे ज्यादा मुड़ेगा नहीं। और ये देखिए आप पूरी कमर इनकी हिल रही है इस मूवमेंट को करने में, क्योंकि कूले की चाल चली गई। ठीक, थोड़ा सा इनको करीब 1 इंच की शॉर्टनिंग भी है, 1 इंच का छोटापन भी है। ये भी हम ऑपरेशन में कवर करेंगे, इसको भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे, बराबर करेंगे दोनों साइड। ठीक है, टाका कट गया अभी आपका, कैसा लग रहा है? कोई प्रॉब्लम? ऊपर करो। हाँ, वेरी गुड। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर डीपी शर्मा और आज हम मनोज जी के साथ हैं। मनोज जी, कब हुआ आपका ऑपरेशन? सर हुआ है तो अभी 3 महीना हो गया सर। 3 महीना हो गया है। और आप गोरखपुर से हैं? गोरखपुर से हैं सर। और बाहर रहते हैं वैसे तो आप कहाँ रहते हैं? दुबई रहते थे सर। दुबई रहते हैं और वैसे गोरखपुर से हैं इंडिया में। और इनका हमने MIS टेक्निक, जो ओरिजिनल MIS टेक्निक है, डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच, उससे हमने इनका टोटल हिप रिप्लेसमेंट किया है। और उसमें हमने वर्ल्ड का सबसे अच्छा इम्प्लांट लगाया है, इंपोर्टेड सिरामिक। तो आज आपको कैसा लग रहा है? आप कैसे आए थे हमारे पास, थोड़ा बताइए। हम तो सर पहले बहुत निराश हो गए थे सर। बहुत से गोरखपुर में इतना हॉस्पिटल था, हाँ, मेडिकल में और सब जगह दिखाए। वो सब बोले कि ऑपरेशन तो हो जाएगा, बाकी ठीक हो जाएगा, बाकी नीचे नहीं बैठ सकते हो। नीचे बैठने का मना कर दिया। साथ बोले वो लोग नीचे बैठने नहीं है, अब नीचे नहीं बैठ, चेयर तक बैठ सकते हो, उससे ऊपर नहीं बैठ सकते। हाँ। सर हमने बहुत निराश हो गया, निराशा आ गई काफी। निराशा हो गया। तो तब YouTube पे हमने सर्च किया। जी जी। आपका नाम आया डीपी शर्मा, तो हमने भी आपका कांटेक्ट नंबर लिया, आपसे बात की। फिर कुछ फीलिंग्स हुआ तो आपने बोला कि जो एक्सरे है, MRI जो कराए हैं वो भेजिए। भेजा तो आपने देखा तो फिर बताया कि एक बार आ जाओ बेटा, चेक करा लो। दिखाया, आपने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ जाओ, सब काम कर सकते, जैसे पहले करते थे वैसे ही कर सकते हैं। तो और आपका तो नीचे बैठने का काम भी था? नीचे बैठने का सर हमारा टाइल्स का काम था, टाइल्स लगाने का। तो नीचे बैठता नहीं तो काम नहीं, तो कुछ नहीं। तो ये बहुत जरूरी बात बोल रहे हैं, क्योंकि जो निराशा इनको आई है वो 99% जो ऑपरेशन होता है पुरानी जगहों पे, वो पोस्टीरियर अप्रोच यानी पीछे से करा जाता है। और उसमें नीचे बैठने का क्यों मना करते हैं लोग, आप ये समझिए, क्योंकि पीछे से जब ऑपरेशन करा जाता है, जैसे उनकी ट्रेनिंग हुई है, हमें तो सारी अप्रोच आती हैं, उसमें पीछे से कूला निकल जाने का मतलब डिस्लोकेट हो जाने का रिस्क रहता है। इसलिए आपको इंडियन टॉयलेट यूज करना मना कर दिया जाता है, नीचे बैठना भी मना कर दिया जाता है, और पालती मारना भी मना कर दिया जाता है। तो फिर आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस जब आप आए? आप तो अकेले ही आ गए थे? जी सर, मैं तो अकेले ही बस देखा, उसके बाद मेरे दिल में तसल्ली आया। तो कोई तो बोला कि मान लो चलो आप नीचे बैठ सकते हो। हमने बोला पैसा कितना भी लगेगा लगाएंगे, क्योंकि मतलब ऐसा हो कि जैसे नेचुरल थे ऐसे हो जाए। फिर आपको बातें से कुछ डर नहीं लगा आपको कि क्या हो जाएगा? कुछ नहीं सर, हम तो अकेले घर से आए, भाई के पास आए, वहां से आपके पास आए। फिर आपके बातें सुन के हमको लगा कि बस हम तो अभी दूर नहीं है, ये घर पे ही है, ऐसा लगा। फिर आने के बाद एक दिन पहले आए, जो प्रोसेस हुआ, उसके बाद एक दिन ऑपरेशन भी हुआ। ऑपरेशन में भी सर मैं अकेले ही था। तो अकेले ही आ गए इतना बड़ा ऑपरेशन कराने, खुद से ऑपरेशन भी इनका हो गया और घर वाले बाद में 2 घंटा। डर नहीं लगा आपको इतना बड़ा ऑपरेशन कराने? नहीं सर, हमको डर नहीं लगा। जो गांव वाले हमारे मोहल्ले वाले सुने सर, वो सब सुनते कि मतलब कैसे कोई अकेले ऑपरेशन करा सकता है, अकेले ऑपरेशन नहीं होता है। तो क्या चीज ऐसी लगी आपको कि नहीं अकेले, कुछ डर नहीं लगा आपको? हमको सर आपके बातें से ऐसा नहीं लगा कि मैं बाहर हूँ, और हमको मतलब डर की मतलब ऐसा वैसा कुछ हो सकता है। जी। ऑपरेशन करने टाइम में भी हम ऐसे ही होश में था, बात करते था, आराम से बात कर रहे थे। ऑपरेशन में कुछ पता तो नहीं चला? कुछ पता ही नहीं चला कि सर हमारा ऑपरेशन हो रहा है। बस ऐसे बात करते करते ऑपरेशन भी हुआ। और कब चलने लगे फिर ऑपरेशन के बाद? 2 दिन के बाद बेड से उठ गया, चलने लगा 2 दिन के बाद। उसके बाद चलते चलते पूरा मतलब थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होते होते 1.5 महीना में मतलब पूरा चलने लगा था, बिना वॉकर के चलने लगे? बिना वॉकर का 1 महीना में तो मतलब बिना वॉकर के चल रहा था, क्योंकि आपने बोला कि मतलब थोड़ा उसका सहारा लेना।
तो इसलिए चलता था। 1.5 महीने के बाद पूरा वापस। और यहाँ पे जब आप हमारे साथ रहे तो कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं कैसा रहा? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको आपने एक रूम दिया अच्छा सा रहने का, मतलब हमको कुछ ऐसा नहीं एहसास हुआ कि मैं अपने सिटी से बाहर, कोई परेशानी नहीं। जो 4 लोग रह के नहीं कर सकते वो हमको ऐसा रियलाइज हुआ। अकेले में हम उतना फिट थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बस हमारे एक दोस्त था वो साथ में आया था, वही मेरा जो किया गया। नहीं तो सर मैं अकेले ही आपके दम पे आया था। आपने जैसा सोचा था बड़े हमारे लिए प्राउड की बात है ये कि हमसे मिलकर इनको इतना कॉन्फिडेंस था हमारे ऊपर। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि अकेले आ गए हिप रिप्लेसमेंट जैसा ऑपरेशन कराने और अकेले ये जा भी पाए। तो आज आप 3 महीने बाद ही, जो कि बहुत कम टाइम है, इसमें आप नीचे उखड़ू बैठ रहे हैं और पालती मार रहे हैं, तो आपको आज कैसा लग रहा है वो पुराना टाइम याद करके? सर वो तो पुराना समय कौन याद करता है, बाकी उससे मान लीजिए नहीं है ना, भगवान कोई मंदिर में पाता है, मैं तो भगवान सर यहाँ पे आके पा गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस कोई नहीं, बहुत हमें बहुत ज्यादा खुशी है। अरे परेशान क्यों थे? नहीं आपकी बस मेरी जिंदगी बस बना दी सर, जान लीजिए। नहीं तो जिंदगी मेरी तो खत्म। नहीं बहुत खुशी की बात है कि ये एकदम नॉर्मल है। तो एक बार आप पालती मार के दिखाओगे? जी सर। अरे वाह, बिना सपोर्ट के आप नीचे बैठ जाते हैं? बिना सपोर्ट के सर कंधा भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। एक दिन काम भी किया। कोई डर तो नहीं लगता है? कोई डर नहीं सर, अभी कुछ नहीं। और बाइक वगैरह चलाना? कोई भी कोई ना स्पीड में कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है सर। तो आपके जैसे ही मेन बात तो मकसद हमारा ये है, कई लोग हैं जो कोई सुताई करवा रहा है, कोई आयुर्वेद में खून निकलवा रहा है। सर ऐसे मैं करते करते मैं भी 2-3-4 महीना ऐसे मैं बहुत परेशान था और पैसा भी खर्च हो रहा है ऐसे लोगों का। खर्च हुआ, कोई रिलायंस नहीं, कुछ फायदा नहीं। तो ये जो आयुर्वेद वाले ये जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और आप भी इसमें शिकार रहे आपकी आयुर्वेद का, तो इनके बारे में आप इन लोगों से क्या कहना चाहते हैं? ये सच है आयुर्वेद का ट्रीटमेंट या क्या हो रहा है, स्कैंडल चल रहा है? ये सब कोई फायदा नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है। लास्ट में मतलब जो ट्रीटमेंट कर रहा था वो बोला कि इससे कुछ हल्का मतलब कंट्रोल हो सकता है, बाकी जड़ से तुम्हारा खत्म नहीं हो सकता। वो भी डॉक्टर बोले, वो भी खुद भी बोल दिया है वाला, इससे आपका दर्द जो है थोड़ा बहुत कंट्रोल हो सकता है, ठीक नहीं होगा। आपको ऑपरेशन लास्ट में कराना ही पड़ेगा। तो उन मरीजों से आप क्या बोलना चाहते हैं जो आपके जैसे परेशान हो रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं कि हमें ऑपरेशन नहीं कराना, बहुत डर लग रहा है उससे? सर अभी हमारा हालत देख के जैसे आप समझ लीजिए मैं अकेले ही यहाँ तक आ गया, गोरखपुर से आगरा आके अकेले ही सब करा लिया। तो उन लोग को मतलब सोचना चाहिए कि कैसे अकेले आके मैं करा लिया, तो उनको तो बस समझना चाहिए कैसे कैसे हो गया। चलिए बहुत बढ़िया है, उनको थैंक यू। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया। सर मेरी जिंदगी आपने बना दी, नहीं तो मैं गोरखपुर से लगाया कहाँ मतलब गोरखपुर में बहुत से हॉस्पिटल थे, बहुत से वहाँ दिखाया, बाकी सब हॉस्पिटल में ही बोले पैसे की। मैं बोला सर पैसे का प्रॉब्लम नहीं है। घर पे खुश हैं लोग? बस घर पे सर पूरा खुश है कि मतलब आप ट्रीटमेंट से खुश है ना पूरा? सर गांव मोहल्ले के सोच रहे हैं सब कैसे आप अकेले ऑपरेशन हो गए, कितना आदमी का विश्वास नहीं हो रहा कि अकेले। तो एमआईएस टेक्निक का यही फायदा है कि इसमें हम जो है बहुत छोटे से इंसिजन से और अंदर बिना मसल्स को कट करे हम जो ऑपरेशन करते हैं उसका बहुत एडवांटेज मिलता है पेशेंट को, और वो सारी एक्टिविटीज कर पाते हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्टिनेंट में हम ऐसी एक्टिविटी मना नहीं कर सकते पेशेंट को जिससे उसका घर चल रहा है। तो ऑल द बेस्ट मनोज, और दिखाते रहना हमें, ठीक है? तो फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं कि मनोज जी का एक्सरे जो है वो कैसा दिखता है ऑपरेशन के बाद। ये आप देख रहे हैं मनोज जी का एक्सरे ऑपरेशन के बाद। इसमें हमने सिरामिक इम्प्लांट्स यूज कर रहे हैं, इंपोर्टेड अनसीमेंटेड तरीके के सिरामिक ऑन पॉली यूज किया गया है। आप देख रहे हैं कि इसमें हमने कोई भी स्क्रू का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि जो कप का फिट है वो बहुत अच्छा था। इसको प्रेस फिट बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। दोस्तों आपने देखा कि MIS मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी जो ट्रू MIS है, डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच जो हम यूज करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा कम सेंटर्स में यूज होती है इंडिया में। और इसके एडवांटेज कितने ज़्यादा हैं आप पेशेंट के कुछ ही दिन में देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा है। वो दोनों पैरों को ऐसे चला रहे हैं जैसे कि आपको पता ही ना चल सके किस साइड में ऑपरेशन हुआ है।
जमीन पर बैठ रहे हैं, पालती मार रहे हैं, वो इमरजेंसी कंडीशंस में जमीन पर बैठ सकते हैं, पालती मार सकते हैं, इंडियन टॉयलेट यूज कर सकते हैं। ये कोई पोजीशंस नहीं है, ये आपको ये बताती है कि हिप कितना स्टेबल है, हिप कितना ज्यादा मूवमेंट है हिप में, आपको कोई स्टिफनेस नहीं है, और ये आपकी चाल में भी दर्शाता है और आपके कॉन्फिडेंस में भी दर्शाता है। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू हिप और नी आर्थराइटिस और शोल्डर आर्थराइटिस, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं आपके मैसेजेस, और आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।